आज 20 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र जलगांव के 40 गांव में वाची जा रही श्री राम सिंह महापुराण की कथा के 5वें दिन की यानी कि विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में जलगांव से 40 गांव से जाते हुए गुरुजी ने अपने भाग्य में धन का संयोग बनाने वाला एक बहुत ही विशेष और नया उपाय की जानकारी देने के साथ साथ 3 और नए उपाय बताए हैं जो आपको कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। साथ ही आज की विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने कहा कि हमें 40 गांव में आकर बहुत ही दुख हुआ। क्यों दुख हुआ गुरुजी को 40 गांव में आकर, इसकी भी जानकारी आपको आज की इस कथा में मिलने वाली है। साथ ही अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की विराम दिवस की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की विराम दिवस की कथा में 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की कौन कौन सी जानकारी दिए हैं और उपाय बताए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों को 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि 22 जनवरी को सोमवार को सभी को अपने घर में दीपावली की तरह शाम को दीपक तो प्रज्वलित करना ही है। साथ ही आपको सुबह के समय पे अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवाल यानी कि तोरण भी अवश्य लगाना है। गुरुजी ने कहा कि 22 जनवरी को सोमवार को आप घर में मुख्य द्वार में तोरण बांधकर शाम को दीपक प्रज्वलित करके रामलला की पूजन करेंगे तो यह निश्चित है कि राम जी का आगमन अयोध्या के साथ साथ आपके घर में भी अवश्य होगा। आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि आएगी, आपके घर भी राम जी के शुभ कदम बढ़ेंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग कथा पंडाल में संकल्प करवाते हैं कि आप लोग कथा पंडाल में खड़े होकर संकल्प लीजिए कि आप अभी से सारे गलत कार्य छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इस पर गुरुजी ने कहा कि क्या आप लोग कथा पंडाल में इस तरह की संकल्प करने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथा पंडाल में मदिरा तंबाकू छोड़ने का संकल्प तो ले लेते हैं पर छोड़ते नहीं है। गुरुजी ने कहा कि इसलिए हम आपको कभी भी कथा पंडाल में संकल्प नहीं करवाते हैं। पर गुरुजी ने कहा कि जब आपका हृदय शिव में लग जाए, जब आपका हृदय शिव में हो जाए, शिव महापुराण की कोई बात आपको लग जाएगी तो आप स्वयं ही मदिरा तंबाकू व्यसन गलत कार्य करना खुद से ही छोड़ देंगे बिना हमारे संकल्प दिलाए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि यहाँ हमें 40 गांव में आकर बहुत ही दुख हुआ है। यह सुनकर कथा पंडाल में बैठे सभी शिव भक्त स्तब्ध रह गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उन्हें 40 गांव में आकर बहुत दुख हुआ है। आखिर गुरुजी को 40 गांव की किस बात का बुरा लग गया। कथा में गुरुजी ने बताया कि 40 गांव में बहुत सारे पत्र है और 40 गांव के सभी शिव भक्तों द्वारा लिखे अधिकतर पत्रों में ज्यादातर पत्र कैंसर वाले पत्र थे जिन्हें पढ़कर हमें बहुत ही दुख हुआ है कि कैसी इतनी बड़ी बीमारी इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ 40 गांव में फैल रही है। और हमें बाद में पता चला कि कारण है तंबाकू का सेवन, तंबाकू खाना। कथा में गुरुजी ने कहा कि आपको तंबाकू का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसका असर आप पर तो पड़ता ही है, साथ ही आपके परिवार वालों को भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। तो ये थी वजह जिसकी वजह से गुरुजी को 40 गांव में आकर दुख हुआ। वहाँ के लोगों की ये बातें, ये पत्र पढ़कर उन्हें बुरा लगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा पूरे दिल से सुनते हैं, पूरे आस विश्वास से, पूरे श्रद्धा से सुनते हो तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भोलेनाथ भी आपकी जरूर सुनते हैं। महादेव आपको 3 माह में नहीं बल्कि 15 दिन में ही आपकी सुन लेते हैं और आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुजी ने बताया कि क्यों भोलेनाथ को दूध समर्पित किया जाता है। गुरुजी ने शिव महापुराण की विशेष जानकारी देते हुए बताया कि
जब भोलेनाथ ने विष पिया था तो विष की तपन को दूर करने के लिए गौ माता का दूध भोलेनाथ को दिया गया था ताकि भोलेनाथ की विष की तपन कम हो सके। तब से ही भोलेनाथ को दूध समर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको देसी गाय का आधी से आधी चम्मच दूध भी आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाता है तो आपको उस दूध को शिव जी को समर्पित करना चाहिए। आप समर्पित कर सकते हैं। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि उसका महत्व होता है और वही उत्तम होता है। गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी पैकेट वाला दूध शिव जी को समर्पित नहीं करना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण के एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे शिव जी को एक बेलपत्री समर्पित करने से आपको 108 बेलपत्री शिव जी को समर्पित करने का पुण्य उसका फल प्राप्त होता है और कैसे आपके एक बेलपत्री को समर्पित करने से महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी के मंदिर एक बेलपत्री लेकर जाते हैं और उस बेलपत्री की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि बेलपत्री में 3 पत्ती होती है, एक बीच वाली पत्ती और नीचे की 2 पत्ती। तो बीच वाली पत्ती से नीचे की 2 पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है बीच वाली पत्ती की, उस डंडी को स्पर्श करके पकड़कर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको उस मात्र एक बेलपत्री को समर्पित करने से 108 बेलपत्री शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने का पूर्ण उसका फल प्राप्त हो जाता है और आपके उस चढ़ाए हुए एक बेलपत्री से शिव जी प्रसन्न होकर आपको उसका पुण्य उसका फल प्रदान करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। आप जो भी महादेव से मांगते हो महादेव उसको आपको प्रदान करते हैं। आप 21 जनवरी को पुत्रता एकादशी की विशेष तिथि को भी इस विशेष उपाय को कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर आप सोमवार को या एकादशी के दिन या सोमवार की अष्टमी को या फिर आप मासिक शिवरात्रि को या प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हो तो इसका विशेष फल विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है, ना ही आपके पास अक्षत है, ना चंदन है, ना ही आपके पास बेलपत्री है, ना ही आपके पास शिव जी को समर्पित करने के लिए एक लोटा जल है और अगर आप शिव जी को कुछ समर्पित करना चाहते हो, शिव जी को कुछ चढ़ाना चाहते हो, शिव जी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर पहले से ही चढ़ी हुई बेलपत्री को लेते हो और अपने हाथ में रखकर अपनी हथेली में रखकर अपनी कामना कहकर जो भी आप महादेव से मांगना चाहते हो, महादेव से कहना चाहते हो, अपनी कामना को करके आप उस बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है सिर्फ और सिर्फ उसी बीच वाली पत्ती को पकड़कर अगर आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो तो आपके इस प्रकार शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित करने से आपको शिव जी पर चंदन चढ़ाने का, बेलपत्री चढ़ाने का, अक्षत धतूरा चढ़ाने का, शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करने का पुण्य उसका फल आपको प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर गए हो और अचानक से आपको शिव जी का मंदिर दिख जाए या रास्ते में कहीं आपको शिव जी का मंदिर दिख जाए या फिर आप अचानक से शिव जी के मंदिर शिवालय पहुंच जाए और आपके पास बाबा को चढ़ाने के लिए समर्पित करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इस उपाय को करके महादेव को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा में आगे गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, आपने किसी को दिया है वो लौटा नहीं रहा है या फिर आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई है, कोई काम अचानक से आ गया है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा ही नहीं है, नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे मकान बनाने के लिए हो या विवाह के लिए हो, किसी भी चीज के लिए आपके पास पैसा ना हो और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है तो आपको शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को शिव जी पर पूरा आस और विश्वास रख के अपनी सारी समस्याओं को शिव जी को सौंप कर करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल और एक बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको बेलपत्री की जो 3 पत्ती होती है जो आप सभी जानते ही है, तो आपको बेलपत्री की जो सिर्फ नीचे की 2 पत्तियां होती है उनको पकड़कर
सिर्फ नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़कर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। फिर आपको जो आप एक कलश जल लेकर गए हो उस कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री के ऊपर आपको धीरे धीरे अपनी उस समस्या का स्मरण करते हुए, अपने अचानक आए हुए काम का स्मरण करते हुए, अपने कष्ट अपनी समस्या महादेव से कहते हुए, श्री शिवाय वस्तुभ्य भद्र का स्मरण करते हुए जल को शिव जी को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा कि 1 महीना भी नहीं लगेगा और मेरे कुबेर भंडारी आपके भंडार को इतना भर देंगे कि आपको इतना प्रदान कर देंगे कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मेरे कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके पैसे की सारी जरूरतों को पूरी कर देंगे। यह उपाय आप 21 जनवरी को पुत्रता एकादशी की विशेष तिथि को भी इस उपाय को कर सकते हो। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि कुबेर को धन देने वाले कौन है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कुबेर को धन देने वाले मेरे कुबेरेश्वर महादेव मेरे कुबेर भंडारी है। कथा में आगे गुरुजी ने लक्ष्मी नारायण के एक संवाद का वर्णन करते हुए बताया कि एक बार नारायण ने माता लक्ष्मी से पूछा कि आपके पास इतनी धन संपदा कहाँ से आती है। तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया और कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। तो मैं भी एक बेलपत्र लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आह्वान करती हूँ और महादेव कुबेर भंडारी मुझे इतना जो प्रदान करते हैं वो मैं जनमानस के कल्याण में वितरण कर देती हूँ। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें शिव जी का वास होता है। कथा के अंत में गुरुजी ने धन प्राप्ति, शिव भक्तों के जीवन से धन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय की जानकारी देते हुए बताएं कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर मात्र एक बेलपत्र लेकर जाना है और उस बेलपत्री की जो 3 पत्ती होती है उसकी बीच वाली पत्ती को छोड़ देना है और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं सिर्फ उन दोनों पत्तियों को ही पकड़कर आपको नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़कर आपको माता लक्ष्मी और कुबेर जी और मेरे महादेव का स्मरण करते हुए कुबेर भंडारी का आह्वान अपने घर में करते हुए अपने घर के भंडार को भरने का निवेदन करते हुए आपको बेलपत्री की नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र इतना कर देने से शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कुबेर भंडारी महादेव माता लक्ष्मी आपके भंडार को भरने के सारे रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं और आपके घर में धन आना, पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही विशेष उपाय है। आप कल पुत्रता एकादशी की विशेष तिथि को भी इस उपाय को कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में, आपके भाग्य में धन के सारे सहयोग बनने लगते हैं। ये भी बहुत ही आसान उपाय है जो आप कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि हम कल 21 जनवरी को श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या निकल जाएंगे और 21 और 22 अयोध्या में ही रहेंगे, फिर कुबेरेश्वर धाम आ जाएंगे। और कथा को विराम करते हुए अगली कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की अब कथा 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक 5 दिवसीय कथा वनी यमतमाल महाराष्ट्र में होने वाली है। साथ ही 7 दिवसीय कथा का रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताया गया सारे विशेष बातों और विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की विराम दिवस की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।